Here we are going to discuss about what is difference between regular learning program and distance learning program. Hello everyone, this is Milap Singh and welcome back to our YouTube channel. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रेगुलर लर्निंग प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और कौन सा लर्निंग प्रोग्राम किसके लिए सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता क्या है और रेगुलर लर्निंग प्रोग्राम होता क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में एनरोल करते हैं और आप वहाँ रेगुलर जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है, 60% to 70%, तो वो आपका रेगुलर लर्निंग प्रोग्राम है। वहीं आप सिर्फ एनरोल करते हैं, घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो आपका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। अब ये समझिए कि कौन सा प्रोग्राम किसके लिए सही है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग आफ्टर 10th आफ्टर 12th ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगते हैं, कोई जॉब करने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके पास कॉलेज स्कूल अटेंड करने का टाइम नहीं होता। तो उन कैंडिडेट्स के लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। उससे वो अपने आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आफ्टर 10th आफ्टर 12th कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ भी अपना कुछ करने लगते हैं, तो उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब जो फ्री रहते हैं, जिनको और कुछ काम नहीं रहता, या फिर जो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल MBBS, BTech, इन लोगों को रेगुलर क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनको वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो वोकेशनल कोर्सेज में एनरोल्ड नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल BA, MBA, इन सब का कोर्स जो है वो घर पे बैठ के कर सकते हैं। उन्हें CDs, DVDs, स्टडी मटेरियल्स घर पे प्रोवाइड कर दी जाती है। उनका कोई भी प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होता, और जिनका कोई भी प्रैक्टिकल क्लास नहीं होता वो घर पे बैठ के प्रिपरेशन करके जाके सीधा एग्जाम दे सकते। अब जो कोई कैंडिडेट वोकेशनल कोर्स में एनरोल नहीं है और जो अपना साइड से कोई स्टार्टअप या फिर अपना कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बेस्ट ऑप्शन है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NIOS, नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर करते हैं आपको। और रेगुलर लर्निंग प्रोग्राम तो जगह जगह आपको मिल जाएगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए अपने वर्क, अपने एनवायरनमेंट को देखिए कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि अगर आप कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल BTech कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस से कभी मत करना। क्योंकि अगर डिस्टेंस से करोगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी। आपने एकलव्य और द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, ये कह के कि तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लेकिन एकलव्य सीखना चाहिए। जब द्रोणाचार्य दुर्योधन, युधिष्ठिर इन सबको सिखाते थे, तो एकलव्य छुप के उनका देखते थे और यहाँ पे आके, जहाँ पे उन्होंने मूर्ति बना रखी थी, वहाँ पे अध्ययन करते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। इससे क्या हुआ कि एकलव्य इतने निष्ठावान थे कि वो सीख गए। बहुत लोग कहते हैं कि रेगुलर प्रोग्राम हमारे लिए ज़्यादा सही रहता है कंपैरिजन टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। दुर्योधन, युधिष्ठिर और अर्जुन ये तो द्रोणाचार्य के पास रह के सीखते थे, लेकिन एकलव्य उनसे भी बड़े धनुर्धर बन गए, जबकि वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल थे। उस टाइम में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई है इसकी। तो अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कैसे भी सीख लीजिएगा। तो अगर आप चाह रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, तो आराम से कीजिए। बस अगर वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और रेगुलर लर्निंग प्रोग्राम में। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू।